नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इस वीडियो से पहले जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाया था जिसका नाम था ईटीएफ में स्मार्ट एवरेजिंग कैसे करें, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो ये आपने देखा। लेकिन इसमें बहुत सारे मेरे पास व्हाट्सअप कमेंट ईमेल आ रहे थे कि सर जो इसमें स्मार्ट एवरेजिंग बताई है उसमें जो आपने ईटीएफ बताए हैं उन ईटीएफओ की एक लिस्ट प्रोवाइड करा दो। तो मैंने कहा वन बाय वन क्या प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि वो कौन कौन से ईटीएफ हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, है ना, उस स्मार्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजी के थ्रू। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन कौन कौन से ईटीएफ हैं वो बैंकिंग के जिनको आप यूज कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप पैसिव और एक्टिव इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी का आइकन है उसे हिट रखिए, ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। और दोस्तों मैंने बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त ईटीएफ की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट पे मैंने एक एक ईटीएफ पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस ईटीएफ में कौन कौन सी स्ट्रेटजियाँ आप यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ मैंने बताया किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां कौन कौन से सेक्टर हैं, और वो जो है आप कैसे उन वीडियो का यूज करके स्ट्रेटजी का यूज करके आप जो है रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अब इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन से ईटीएफ हैं जिनमें आप काम करके स्मार्ट एवरेजिंग से रेगुलर बेसिस पे अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और बेहतरीन ईटीएफ जो है वो है बैंकवीज। ये देखिए, और बहुत सारे लोगों के सवाल भी थे कि सर क्या अलग अलग एएमसी के ईटीएफ का प्राइस सेम होगा या अलग अलग होगा, तो ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अंत तक पूरा। मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कितना कितना प्राइस मिलेगा। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, आप कोई भी ईटीएफ चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम का होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है। तो पहला ईटीएफ है सर आपका बैंकवीज। ठीक है सर, बेहतरीन ईटीएफ है, निफ्टी बैंक पे काम करता है, बैंकवीज इसका नाम है। जैसे ही आप ये डालेंगे अपने किसी भी ब्रोकर के मोबाइल एप्लीकेशन में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, पोस्टिज में जाके, तो ये इसका एनएससी कोड है। जैसे ही आप ये कोड सर्च करेंगे आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा, आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इसके एक यूनिट का जो प्राइस है वो है 492 रुपये 25 पैसे। ठीक है, आज के दिन में ये जो है 0.98% यानी कि 8 पैसा डाउन है, और प्रतिशत वाइज देखेंगे तो 0.20% के आसपास डाउन है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है सर, तो जैसे कि मैंने बताया, आप किसी भी ईटीएफ को कहीं भी रख सकते हैं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे। लेकिन मैं आपको अभी इस वीडियो में 5 ईटीएफ बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी ईटीएफ हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बैंक वीज में यानी कि निफ्टी बैंक में आपको 5 बार से ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो फिर बाद में देखा जाएगा, एक डेडिकेटेड वीडियो और सही आपके लिए और बना देंगे, है ना। तो इसके एक यूनिट का प्राइस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पहला ईटीएफ आपका बैंक वीज ही रहनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस बैंक वीज। वॉल्यूम बड़े ही शानदार है इसके अंदर, वॉल्यूम बहुत ही शानदार आपको मिलने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आप एच रख सकते हैं। तो देखिए, एच का जो एनएससी कोड है वो क्या है, वो देखिए आपके सामने ये रहा। ठीक है, एच निफ्टी बैंक की तरफ से ये आता है। ठीक है सर, निफ्टी बैंकिंग। ठीक है, इसका एनएससी कोड है ये HDFC NIFBAN। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, सबसे लास्ट में भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप इसको रख सकते हैं एच को। ठीक है सर, इसमें जो वॉल्यूम है वो निफ्टी 20 से तो कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, बढ़िया वॉल्यूम है। आज की डेट में भी देखें तो लगभग 1 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वॉल्यूम है। इसके एक यूनिट का प्राइस देखेंगे तो ये देखिए 48 रुपये 95 पैसे है। ठीक है सर, ये जो है 0.020 पैसा डाउन है, और प्रतिशत की बात करेंगे तो लगभग जो है 0.41% के आसपास इसमें जो है आपको मंदी देखने को मिलेगी। तो हर ईटीएफ का जो एनएबी है वो अलग अलग है, सेम टू सेम नहीं है। किन ईटीएफ का सेम है लेकिन उसके आसपास आपको मिलेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एचडीएफसी के और भी ईटीएफ आते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। एचडीएफसी बैंक, ठीक है सर, एचडीएफसी S&P 500 बीएससी सेंसेक्स ईटीएफ भी आता है, ऐसे एचडीएफसी का निफ्टी पीएसयू बैंक का भी आता है। तो अलग अलग बहुत सारे ईटीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर,
तो ये था आपका दूसरे नंबर का ईटीएफ, आप नोट डाउन करके रख लीजिए और अपनी वॉच लिस्ट में इनको जो है सम्मिलित कीजिए अगर आप काम करना चाहते हैं। और इससे जो है क्या होगा कि आपको फीफो का नियम नहीं लगने वाला है। जो खरीदारी सबसे बाद में करेंगे आप, उसी को जो है सबसे पहले बेच सकते हैं और आराम से आप प्रॉफिट बुक वहां से कर सकते हैं। अगला ईटीएफ है एसबीआई की तरफ से आता है सर, एसबीआई बैंक की तरफ से आता है ना। तो देखिए इसका जो एनएससी कोड है वो ये है, क्या है, SETFNIFVK। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे आपको एसबीआई का निफ्टी बैंक का ईटीएफ आपकी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। आप इसको सर्च कर सकते हैं और उसमें सम्मिलित कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। इसके एक यूनिट का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 487 रुपये 90 पैसे है। इसकी आज की गिरावट देखेंगे रुपए में तो 1.30% के आसपास है। प्रतिशत वाइज गिरावट देखेंगे तो 0.27% के आसपास है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होगा सर ये अलग अलग क्यों है। तो देखिए हर ईटीएफ की अलग अलग एनएवी है और ट्रैकिंग एरर के हिसाब से ना परसेंटेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यही तो बात है कि कई बार आप देखेंगे कि निफ्टी वीज 1% गिरा है तो एसबीआई थोड़ा ज़्यादा गिरा होगा, ठीक है सर। तो वहाँ पे आप उसको और डिप में खरीद पाएंगे और आप देखेंगे जब भगेगा तो हो सकता है कि आपका एसबीआई निफ्टी 20 के आगे हो या निफ्टी 20 एसबीआई के आगे हो। तो ये आपको वहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी खरीदते समय भी और बेचते समय भी। एसबीआई के ईटीएफ का जब आप वॉल्यूम जाके चेक करेंगे तो बहुत ही शानदार और कमाल का वॉल्यूम है, इसके अंदर लाखों में वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम की कोई भी इसमें भी कमी नहीं है, बड़ा ही शानदार और जबरदस्त वॉल्यूम आता है। तो ये था आपका तीसरा ईटीएफ बैंक निफ्टी के लिए। आप अलग अलग एएमसी के ईटीएफ ले सकते हैं और जैसा कि मैं आपको दिखा ही रहा हूँ साथ के साथ कि इसका जो है एनएबी भी जो है अलग अलग आपको मिलेगा। अलग अलग एएमसी के ईटीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है सर। अगला जो ईटीएफ है वो कोटक की तरफ से आता है। इसमें थोड़े से वॉल्यूम कम है लेकिन कोटक बैंक की तरफ से है। इसका मैं आपको बता दूं एनएससी कोड क्या होने वाला है। तो एनएससी कोड इसका ये रहा आपके सामने, नोट डाउन कर लीजिए। और ये देखिए इसका एनएससी कोड है BANKNIFTY यानी कि निफ्टी। और इसके आगे आपको एक तो लिखना पड़ेगा, जब ही जाके ये आपको सर्च होके आएगा आपकी वॉच लिस्ट में, और वैसे भी आ सकता है। तो दोस्तों ये था आपका चौथा ईटीएफ और इसका एनएवी देखिए कितना है। इसका एक यूनिट कितने का है, एक यूनिट है 491 रुपये 66 पैसे का। एक दिन में जो रुपए में डाउन है वो 1.96। और इसी के साथ साथ प्रतिशत में अगर इसका चयन देखेंगे तो वो है 0.40% के आसपास, ठीक है सर। और ये इसका जो है चार्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी बैंक में आज गिरावट थी इसलिए सारे ईटीएफ आपको जो है गिरे हुए ही मिलेंगे, क्योंकि ये निफ्टी 50 की ही, निफ्टी 50 का क्या है, रेप्लिका है, बिल्कुल उसी को कॉपी करते हैं, उसी के आधार पे चलते हैं। जैसा निफ्टी बैंक बढ़ेगा वैसे ही ये बढ़ेंगे, निफ्टी बैंक गिरेगा ये भी गिरेंगे, सेम टू सेम वैसे ही रिटर्न ये आपको निकाल के देते हैं। लेकिन इन सारे ईटीएफ में आपको काम करने के लिए ना एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल लगने वाला है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ से जाके खोलिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये था आपका चौथा ईटीएफ बैंक निफ्टी के लिए। अलग अलग एएमसी के ईटीएफ अलग अलग एनएवी के साथ आते हैं, तो ये आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हुआ होगा कि सबकी एनएवी एक जैसी नहीं होती। अगला ईटीएफ आता है आपका आईसीआई की तरफ से, निफ्टी बैंक के लिए ही आता है। और इसका जो एनएससी कोड है वो आप जैसे ही टाइप करेंगे अपने ब्रोकर में जाके BANKIETF, ठीक है। तो जितने भी आईसीआई के ईटीएफ हैं उन सब के आगे लगभग आई जो है कंपलसरी हो गया है, आईसीआई ने बढ़ा दिया है आई। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आईसीआई की तरफ से जो बैंक निफ्टी के लिए ईटीएफ आता है वो खुल के आ जाएगा। और इसके एक यूनिट का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 48 रुपये 75 पैसे है। वहीं आज की गिरावट देखेंगे तो 0.100 है, प्रतिशत में देखेंगे तो 0.20% के आसपास है, ठीक है सर। तो एनएबी अलग है, एएमसी अलग है। और इससे फायदा क्या होगा कि आपके जो भी फंड है वो जल्दी जल्दी रोटेट होते रहेंगे और आपको रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम आती रहेगी। आपको भी अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। और इसी के साथ साथ बहुत ही जल्द मैं आपको और भी एक एवरेज आउट करने की बेहतरीन टेक्निक देने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जो है रेगुलर बेसिस पे शेयर मार्केट में लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं या अपना फंड जला रहे हैं। तो इन स्ट्रेटजियों को लगा के ईटीएफ में काम करके वो अपना जो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो तो सुरक्षित रखेंगे, वो कम से कम ना कमाएंगे और बाय और सेल करना सीखेंगे। इसी के साथ साथ जानेंगे कि रेगुलर इनकम मार्केट से कैसे बन सकती है। देखिए दोस्तों, आपको अपना डर
और लालच काबू में रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस करना आना चाहिए। अगर आप पेशेंस कर पाएंगे तभी मार्केट से पैसा बना सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी दिखाएंगे, जल्दबाजी में आएंगे, तो जो भी फंड लेके आ रहे हैं वो आप खो बैठेंगे। बिना सीखे करेंगे तो खो बैठेंगे। देखिए रिस्की तो है मार्केट, लेकिन अगर आप तरीके से काम करते हैं, ईटीएफ में काम करते हैं, तो आप अपने रिस्क को कम कर रहे हैं। और अगर आप ईटीएफ में स्ट्रेटजी लगा के काम कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क को बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही कम कर रहे हैं। और एक एक ईटीएफ अपना आप में पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये कोई शेयर नहीं है, ये अलग अलग कंपनियों के गुच्छे हैं। पूरे सेक्टर पे, इंडेक्स पे डिपेंड है। तो पूरा सेक्टर जब भी चलेगा, उसकी कंपनियां चलेंगी, तो आपका ईटीएफ बढ़ेगा ही। और ये इंडेक्स पे काम करते हैं तो जाने तो ये ऊपर ही हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर कोई भी ईटीएफ आपने ले रखा है, लोग बहुत सारे पैनिक होते हैं, सर मैंने लिया ये गिर गया, तो सर आपने ईटीएफ लिया है, आपने कोई स्टॉक नहीं ले रखा। तो घबराने की बात नहीं है, जाएगा वो ऊपर ही। अगर नीचे गिरा हुआ है तो वो आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप उसमें और खरीदारी करके उसको एवरेज आउट कीजिए नीचे के प्राइस पर, ताकि जब भी वो चले तो आपको बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से दे पाए। ये देखिए और भी ईटीएफ हैं जो मैंने आपको नहीं बताए थे, 5 तो मैंने आपको बता दिए, है ना। आईसीआई की तरफ से भी आता है सर, ठीक है सर। इसी के साथ साथ ये देखिए यूटीआई बैंक की तरफ से आता है, ठीक है सर। इसी के साथ साथ डीएसपी की तरफ से भी आता है। निपॉन इंडिया का मैंने आपको बता ही दिया, बैंक भी इसके नाम से आता है। तो ऐसे और भी लगभग 10 ईटीएफ निफ्टी बैंक पे काम करते हैं, जिसमें से मैंने आपको 5 बता दिए। और 5 की ही लगभग जरूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। अगर पड़ेगी तो देखा जाएगा, आप गूगल पे जैसी सर्च करेंगे ईटीएफ, तो साइड में देखिए ये खुल के आते हैं ना, आप खुद से भी देख सकते हैं। मेरा तो मकसद ही यही है कि आपको सिखाऊं कि आप खुद से सेल्फ डिपेंड कैसे हो, खुद से चीज़ों को कैसे देख पाएं, खुद से कैसे कर पाएं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए था, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसी तरीके से काम करें। आप काम करने से पहले, बाय सेल करने से पहले खुद का रिसर्च करें, एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, उसके बाद में आप काम करना चालू करें। पेपर ट्रेडिंग करें, चीज़ों को समझ के काम करें, क्योंकि लॉस जब भी होगा आपका होगा। आप पैनिक करके करेंगे, आपका लॉस होगा। आप जल्दबाजी करेंगे, आपका लॉस होगा। तो इसलिए पेशेंस रखिए, लालच को काबू में रखिए। ईटीएफ में काम करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस कम हैं। आपको इसमें कोई एसएल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। एसएल लेने की जरूरत ही नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू काम करते रहिए, रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को जनरेट करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।